ना सिस्टम काम कर रहा है। 15-15 मिनट तक इनकी स्क्रीन गायब हो जाती है। आप एक बताइए, आप पेपर देनी है 60 मिनट का, उसमें अगर आपको 45 मिनट पेपर देने को मिले, 15 मिनट की स्क्रीन गायब हो जाए, तो आपका पेपर दे पाएंगे आप? पेन खराब रहता है, पेन देते इंक नहीं होती पेन में, पेन को अगर बोलते हैं कंप्यूटर रुक जाता है, नेटवर्क नहीं आता, और फिर बोलते हैं कि बाद में एग्जाम हो जाएगा, पास करा देंगे आपको, ये सारे इशू रहते हैं। इस क्वेश्चन को सही भी माना और दूसरी बार जब इग्नोर कर दिया इस क्वेश्चन को, ये देखो सेम क्वेश्चन मैम इन्होंने इग्नोर कर दिया, उसके मार्क्स भी नहीं दिए, जबकि ये क्वेश्चन सही था। इस क्वेश्चन का प्रूफ भी है मेरे पास। कंप्यूटर एग्जाम में बीच में बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, सर्वर चले जाता है। प्लस सबसे बड़ी बात मैम, सेंटर इतनी दूर करते हैं और कोई दिल्ली का बच्चा दूसरे स्टेट में जाता है, वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि पेपर एग्जाम कैंसिल हो गया है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि एसएससी और इस सरकार की आंखें नहीं खुल जाती। जो बच्चे 1000 500 किलोमीटर दूर जाकर के अपना खर्चा करके वहाँ रहे, तो उसका हर्जाना कौन देगा? इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। आपने तो एग्जाम रिशेड्यूल कर दिया। एसएससी फेज 12 का पेपर हुआ था, 13 का पेपर हुआ था, उसमें इनकी ऐसी हालत थी कि मतलब आज सेंटर दे लेते तो पैसों को तबीलों के बीच में सेंटर आया था। एग्जाम प्रॉपर टाइम पे होते भी हैं तो उसमें इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, आंसर की गलत आती है, क्वेश्चन भी मिसमैच होते हैं। मैम मेरा खुद अंडमान निकोबार सेंटर था, मैं निकल गया घर से और फिर बाद में एक नोटिस डालता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। बताइए मैम हम कहाँ जाए? आप आए और इस आंदोलन में जुड़े, घर पे बैठे कोई रिफॉर्म नहीं होने वाला। भी चेंजेस सरकार बाकी चीज़ों में करती है, एग्जाम को लेके भी करे, बच्चों के फ्यूचर के लेके भी करे। एसएससी के साथ साथ रेलवे भी भ्रष्ट हो चुकी है। मैं रेलवे का कुछ प्रूफ लेके आया हूँ। आज हमें इस जमीन पर उतर के ही आंदोलन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे वेंडर व्यवस्था खराब। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त रामलीला ग्राउंड में मेरी मौजूदगी है और यहाँ पीछे तमाम लोगों की आप भीड़ देख सकते हैं। दरअसल ये सभी लोग जो है एसएससी एस्पिरेंट्स हैं। देखिए, दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था जब लोगों ने सड़कों पर उतरकर एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पहले भी हुआ था और अब एक और बार जो है यहाँ पर रामलीला मैदान में आप तमाम लोगों को देख सकते हैं। एसएससी के मिसमैनेजमेंट की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का ये आरोप था कि मिसमैनेजमेंट था, साथ ही साथ जो है एंड टाइम पे उनके एग्जाम सेंटर्स चेंज कर दिए जाते थे और जब वो एग्जाम देते थे सिस्टम कभी कभी काम नहीं करते थे, एडमिट कार्ड्स टाइम पर नहीं दिए जाते थे और ये मिसमैनेजमेंट काफ़ी समय से चल रहा है। इससे परेशान लोगों ने आज अपनी आवाज़ उठाई है, पहले भी उठाई गई थी और अब यहाँ पर देख सकते हैं रामलीला ग्राउंड में तमाम लोगों की भीड़, हज़ारों लोगों के स्टूडेंट्स, 1000 लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पूरी देश से लोग आते हैं एग्जाम देने के लिए और अचानक से जब ऐसे मिसमैनेजमेंट होता है तो लोगों की दिन रात की मेहनत जो है वो मिट्टी में मिल जाती है। और यहाँ पर आइए, लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे और क्या कुछ मुद्दे हैं उनके एक और बार यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के, वो हम यहाँ पर जानेंगे। क्या नाम है आपका? बरखा। दूसरी बार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब प्रोटेस्ट करने का क्या कारण है? यही जो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं एग्जाम्स को लेकर के, एग्जाम प्रॉपर टाइम पे होते भी हैं तो उसमें इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, आंसर की गलत आती है, क्वेश्चन भी मिसमैच होते हैं, बच्चे इतनी तैयारी करते हैं और फिर तो आप इसी बैच के हैं या फिर आप पहले के? क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले से ये सब प्रॉब्लम, पहले से ही तैयारी चल रही है, पहले से ही दिक्कतें हैं सारी के सारी। पिछली बार विशाल प्रदर्शन हुआ था, कुछ असर देखने को मिला क्योंकि आपके साथ काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स भी जुड़े थे, उनके साथ भी मारपीट की गई थी और अब यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं। अभी यहाँ पर किस तरीके से आप लोग, क्या मांगे हैं आप लोगों की यहाँ पर इकट्ठा होने? हमारी यही मांगे हैं कि जो भी चेंजेस सरकार बाकी चीज़ों में करती है, एग्जाम को लेके भी करे, बच्चों के फ्यूचर के लेके भी करे और बच्चों के लिए काम करे। कहाँ से आई? दिल्ली से ही मैं। आप भी दिल्ली? यस। इसी बार आपने एग्जाम दिया था? हाँ, दिया था मैंने। क्या दिक्कतें आई थी मैम इस बार? मैंने रेलवे का दिया था और मेरे साथ बहुत दिक्कतें हुई थी। इनका पेन खराब रहता है, पेन देते इंक नहीं होती पेन में, पेन को अगर बोलते हैं कंप्यूटर रुक जाता है, नेटवर्क नहीं आता और फिर बोलते हैं कि बाद में एग्जाम हो जाएगा, पास करा देंगे आपको, ये सारे इशू रहते हैं। आ देते थे या फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था? एक्स्ट्रा टाइम तो देते थे, बट जैसे कि मेरी थर्ड शिफ्ट थी, 4:30 बजे पेपर शुरू हुआ था और हमारे 6:30 बजे पेपर लिया गया, उसमें भी उनका सर्वर डाउन था और पेन मांगते तो पेन नहीं देते, सीट मांगते तो उसमें भी 10 मिनट्स लेट कर देते हैं ये सीट देने में भी। तो ऐसे तो हमारा 1 आवर का टाइम मिलता है, उसमें से भी ये मतलब 20 मिनट्स तो ये ले ही लेते हैं, तो बच्चे कितने 14 मिनट्स, तो उसमें पेपर। आपका क्या नाम? सॉरी मैम, आप कहाँ से? मैम मैं दिल्ली से हूँ। क्या क्या दिक्कतें आई आप लोगों को? जैसे कि लगातार दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूरे देश से यहाँ पर लोग आते हैं दिल्ली में एग्जाम देने के लिए, क्या क्या दिक्कतें आपको हुई और पिछली बार भी जो प्रोटेस्ट हुआ था उससे क्या असर देखने को मिला? मैम सबसे पहले तो मैम जितना कंप्यूटर एग्जाम में बीच में बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, सर्वर चले जाता है। प्लस सबसे बड़ी बात मैम, सेंटर इतनी दूर करते हैं और कोई दिल्ली का बच्चा दूसरे स्टेट में जाता है, वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि पेपर एग्जाम कैंसिल हो गया है। ये भी आरोप है कि एंड टाइम पर एग्जाम सेंटर चेंज कर दिए जाते थे, ये चीज़ कर दिया जाता है। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ मैम कि कोई स्टूडेंट दूसरे स्टेट में जा रहा है वहाँ एग्जाम देने और वहाँ जाकर पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया। अब वो अपना टाइम लगा के पैसे लगा के सब कुछ इतनी दूर जा रहा है और कुछ इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। जिन लोगों के
एग्जाम कैंसिल होते थे, उसे रीशेड्यूल किया जाता था, वहाँ पर फिर से लोगों के एग्जाम करवाए जाते थे या नहीं? मैम रीशेड्यूल तो अभी तक कुछ भी नहीं करा गया, आया जवाब आया आप लोगों के हित में? कुछ भी अभी तक नहीं आया, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया बिल्कुल भी अभी तक। देखिए बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, अब क्या अगला कदम होने वाला है? क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं अब इसके बाद? मैम कोर्ट का दरवाजा तो हम पहले भी खटखटा चुके हैं, जब एग्जाम में धांधली गलत सवालों को लेकर के, तो कोर्ट का दरवाजा हम लोगों ने, जब हम सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो डायरेक्ट कैट में ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे केसेस को। लेकिन आज हमें इस ज़मीन पर उतर के ही आंदोलन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे बेंडर व्यवस्था ख़राब, आज इन्होंने रीशेड्यूल दिया है, 59,000 छात्रों का दोबारा से एग्ज़ाम कराएंगे। लेकिन जो बच्चे 500 किलोमीटर दूर जा कर के अपना खर्चा करके वहाँ रहे, तो उसका हर्जाना कौन देगा? इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। आपने तो एग्ज़ाम रीशेड्यूल कर दिया, लेकिन ये जो बच्चों का खर्चा हो रहा है, जिनकी आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है, वो मुश्किल से एग्ज़ाम के लिए रुपया कर पाते हैं और जाते हैं। लेकिन आप इतने खराब सिस्टम होने के बावजूद आज हमारे शिक्षक इस रामलीला ग्राउंड में आंदोलन को लेकर के, ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि एसएससी और इस सरकार की आंखें नहीं खुल जाती। एसएससी की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया था? एसएससी के साथ साथ रेलवे भी भ्रष्ट हो चुकी है। मैं रेलवे का कुछ प्रूफ लेके आया हूँ। मैं ALP CBT 2 का छात्र हूँ मैम। वहाँ पे 150 में से 17 क्वेश्चन इग्नोर हो जा रहे हैं। क्या हमारी सिस्टम इतने खराब क्वेश्चन बना? एसएससी का मुद्दा नहीं है, सारे एग्जाम सेंटर्स का सारे एग्जाम मैम, उसमें भी आधे रास्ते से एसएससी की तरह ALP CBT 2 में भी 2-2 बार एग्जाम हो रहे हैं। आधे रास्ते से कैंसिल हो जा रहे हैं सेंटर, आधे रास्ते से हमें वापस जाना पड़ रहा है। ये देखो मैम, एक क्वेश्चन है, ये ना एक क्वेश्चन मैम, बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे सवाल खड़े करने मैंने PIL सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया, लेकिन वहाँ पे मुझे डेट पे डेट मिल रहा है मैम। यहाँ पे सर क्या होता है कि बच्चों को बांट दिए जाते हैं रेलवे SSC, वो दोनों बच्चे एक ही हैं। रेलवे का भी बच्चा वही है, SSC का भी बच्चा वही है मैम। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया इन्होंने, इस क्वेश्चन को पहली बार इन्होंने सही माना, इस क्वेश्चन को सही भी माना, और दूसरी बार जब इग्नोर कर दिया इस क्वेश्चन को, ये देखो सेम क्वेश्चन मैम इन्होंने इग्नोर कर दिया, उसके मार्क्स भी नहीं दिए, जबकि ये क्वेश्चन सही था। इस क्वेश्चन का प्रूफ भी है मेरे पास। न केवल एक क्वेश्चन मैम, ये हजारों बच्चों के साथ ऐसा किए। इससे क्या प्रभाव हुआ? जो बच्चे फेल थे वो बच्चे पास हो गए, और जो बच्चे पास थे वो बच्चे फेल हो गए। उनकी जवाबदेही ना तो सर सरकार दे रही है, ना तो RRB दे रही है। अब माननीय कोर्ट के पास है, कोर्ट भी इतना देरी कर रही है कि हमारा मुद्दा आगे बढ़ जा रहा है मैम। इस पे कौन सुने? प्लीज़ आप लोग हमारी आवाज़ उठाओ मैम, प्लीज़। जगह लापरवाही है सर, स्टूडेंट्स की, एग्जाम सेंटर्स की लापरवाही की वजह से स्टूडेंट की लाइफ खतरे में है। इस तरीके दिन भर मेहनत करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें सामने। मैं बच्चे 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी जब से IDQT नाम का एक वेंडर आया है, उसमें सारे एग्जाम को लेकर जब से AI से पेपर बनाया जा रहा है, उसमें एक क्वेश्चन 4-4 बार रिपीट हो रहा है। रिपीट होने के साथ साथ उसके ऑप्शंस अलग हैं, क्वेश्चंस अलग हैं। कल ही आप SSC स्टेनोग्राफर की आंसर की आई है, तो आप उसमें देख पा रहे हो आंसर की भी कुछ विजुअल नहीं हो पा रहा है। बच्चे क्वेश्चन मिलाए सो मिलाए कहाँ के, मैं जो कि स्टेनो के पेपर में आपका मैथ का सिलेबस नहीं है, वो क्वेश्चन पूछे गए इस तरह। आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ रहा है सिलेबस है, जिसमें स्टेनो में इंग्लिश पूछी जाती हो, मैथ का जिक्र तक नहीं है, वो मैथ्स पूछा जा रहा है। ये भी कुछ लोगों के आरोप थे कि जिस दिन एग्जाम था एडमिट कार्ड्स भी उन लोगों को दिए नहीं। मैम मेरा खुद अंडमान निकोबार सेंटर था, मैं निकल गया घर से और फिर बाद में एक नोटिस डालता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। बताइए मैम हम कहाँ जाए? इतनी दूर आप गए और फिर वहाँ पे कहा गया कि आपका एग्जाम कैंसिल। बिल्कुल मैं आधे रास्ते में गया। देखिए यहाँ पर हजार किलोमीटर का सफर कर लोग एग्जाम देने जाते हैं, और एंड टाइम पे कह दिया जाता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, या फिर आपका एग्जाम सेंटर जो है वो चेंज हो गया है। देखिए किस तरीके के यहाँ पे मिसमैनेजमेंट जो है SSC की तरफ से नजर आ रही है। और आपको बता दूं, सिर्फ SSC में नहीं, हर जगह जहाँ पे भी कितने भी कोई भी आप जो है सरकारी एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसे मिसमैनेजमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। क्या कारण है अब यहाँ पर फिर से आने का? पिछली बार भी बड़ा विशाल प्रदर्शन हुआ था आप लोग। मैम इनके साथ ये है कि ये लोग जो पेपर कंडक्ट करा रहे हैं उसका कोई सिस्टमेटिक वो नहीं है। मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, SSC फेज 12 का पेपर हुआ था, 13 का पेपर हुआ था, उसमें इनकी ऐसी हालत थी कि मतलब आज सेंटर देख लेते तो पैसों के तबीलों के बीच में सेंटर आया था। ना सिस्टम काम कर रहा है, 15-15 मिनट तक इनकी स्क्रीन गायब हो जाती है। आप एक बताइए, आप पेपर देनी है 60 मिनट का, उसमें अगर आपको 45 मिनट देने को मिले, 15 मिनट की स्क्रीन गायब हो जाए, तो आपका पेपर दे पाएंगे आप? एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया जाता इसकी? कुछ नहीं, वो टाइम स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, टाइम चला करता है और उसका कोई रिप्लाई नहीं है। कितने बच्चों का तो एग्जाम भी शेड्यूल नहीं हो पाया जिनके साथ ऐसा हुआ था। आश्वासन कुछ दिया गया SSC की तरफ से, क्योंकि इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, फिर से आप यहाँ पर आए हैं? इनका वही पुराना आश्वासन है कि हम देख रहे हैं, हम 60,000 बच्चों का रिकमेंड पेपर दोबारा करवाएंगे, री एग्जाम करवाएंगे। गारंटी दी है कि फिर से एग्जाम करवाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी? गारंटी नहीं, गारंटी तो ऐसी कुछ नहीं दी। उन्होंने बोला है कि IDQT हम लोग इसीलिए लेके आए, टीचर्स में दिक्कत थी, पर टीचर्स लाख गुना अच्छा था। इनका पैटर्न इतना खराब हो गया है कि मतलब जो सिलेबस में नहीं होता वो भी ये पूछ लेते हैं। एटलीस्ट आप एक मेंशन कर दो कि ये प्रॉब्लम है तो हम बता दें,
वो भी प्रॉब्लम भी नहीं मेंशन कर रहे हो, आप पेपर पूछ ले रहे हो। तो मतलब ऐसा कोई सिस्टमेटिक तरीके से पेपर लो ना। हम आपसे इतना ना कह रहे कि वैकेंसी बढ़ा दो, हमारा सीधा सा मांगना है कि जितनी वैकेंसी दे रहे हो उसका पेपर अच्छे से ले लो बस। स्टूडेंट्स की मांग हम लोगों ने जानी और यहाँ पर लोगों की तादाद देखकर ही आपको अंदाजा हर साल कितने लोग आते हैं यहाँ पर एग्जाम देने। आइए और स्टूडेंट से भी जुड़ते हैं। सर, कब न्याय मिलेगा आप लोगों को, कब ये मैनेजमेंट सुधरेगा? मैम, जो न्याय की हम बात कर रहे हैं वो मिलेगी हमें। सबसे पहले स्टूडेंट को एकजुट होना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट अभी घर पे बैठ के वेट कर रहे हैं कि अपने आप रिफॉर्म होगा, अगर आप इस डर से मतलब घर पे बैठे हैं कि मैनेजमेंट कैसी होगी, वहाँ पे कैसी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप सभी को कि एक नंबर के मैनेजमेंट है, कोई डर वाली बात नहीं है। बहुत सारी पुलिस यहाँ पे है, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर कोई इस डर से यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं दे रहा कि 31 तारीख को जो हुआ था वो सेम से रिपीट ना हो जाए, तो भाई वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। लाठी चार्ज हुई थी, मारपीट हुई थी, उसकी वजह से कुछ लोग डर भी गए हैं। जी मैम, बिल्कुल वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वैसा इस बार कुछ भी माहौल नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, इससे बेस्ट मैनेजमेंट में मतलब मान नहीं सकता। जो थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट है वो बच्चे खुद कर रहे हैं। टीचर बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बैठ जाएं, सफोकेशन क्रिएट ना करें। तो पर उसके अलावा भाई मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं है, एक नंबर की मैनेजमेंट है। आप आए और इस आंदोलन में जुड़ें, घर पे बैठे कोई रिफॉर्म नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच। तमाम स्टूडेंट्स तमाम दिक्कतें और तमाम मांगों के साथ यहाँ रामलीला ग्राउंड में लोग यहाँ पर मौजूद थे। देख सकते हैं पूरे देश से अलग अलग जगहों से यहाँ पर ये मौजूद थे और कई बार जो है दिल्ली में ऐसे प्रोटेस्ट सामने आए हैं। और अब ये लोग चाहते हैं कि जो मिसमैनेजमेंट एसएससी द्वारा हो रहा है वो आगे ना हो, क्योंकि इन लोगों की फ्यूचर का सवाल है। दिन रात मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं ताकि अपने परिवार को वो ज़िंदगी दे सकें जो वो पाना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि आप पता लगा सकते हैं कितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा, कितने लोगों के साथ धोखा हुआ होगा और किस तरीके से मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है इन लोगों के फ्यूचर पर सवाल उठ गया है। अब ये जो मिसमैनेजमेंट है वो काफ़ी समय से चल रहा है, बस अब ये मिसमैनेजमेंट में रोक चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें काम हो। जो भी बच्चों के साथ जो भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड टाइम से ना मिलना और अचानक से एग्ज़ाम सेंटर्स चेंज कर देना, काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने बताई और बस अब ये लोग चाहते हैं कि अब इन चीज़ों पर रोक हो। और यहाँ पर नीतू मैम के साथ साथ काफ़ी सारे टीचर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल थे और अभी भी उन लोगों के साथ बने हुए हैं। बाकी यहाँ पर ये प्रोटेस्ट और ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक इनकी मांगों को पूरा ना सुना जाए और इनकी मांगों पर काम ना करा जाए। बाकी अब इस वीडियो पर जो कुछ राय है आपकी वो कमेंट करके जरूर बताएं और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।